साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के सक्षम हॉस्पिटल छतवारा गौडी के पास। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नमिता विश्वकर्मा जी। डॉक्टर साहब, अपना पूरा परिचय दीजिए और आपकी जो डिग्री है, इसके अलावा किन बीमारियों की आप डॉक्टर हैं, और महिलाओं में जो आजकल सर्वाइकल जो कैंसर पाया जा रहा है उसका इलाज क्या है और बचने का तरीका क्या क्या उपाय है। साथियों, मैं डॉक्टर नमिता विश्वकर्मा हूँ। मैं सक्षम हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन की तरह हूँ। मेरी डिग्री एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स है। मैं यहाँ 8 साल से कार्यरत हूँ। मेरा यहाँ जो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड चीज है वो इसलिए इन्होंने मेरे सामने रखा है क्योंकि मैं छोटे बच्चों को यानी 9 साल के ऊपर के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन टीकाकरण बिल्कुल रूटीन ही कर रही हूँ। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर किन वजूहात की बिना पर किन कारणों से होता है? सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जो कि बहुत सारे कारणों से होता है। बहुत सारे बच्चे होना, बहुत सारे पार्टनर होना, और अब बहुत गंदगी से रहना हो से लेके छोटी चीज जो एनवायरमेंटल फैक्टर से लेके जेनेटिक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण एक वायरस है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ज्यादातर ये दोनों साथियों के शरीर में बिल्कुल ही मौजूद होता है, लेकिन ये कब किसके शरीर में कैंसर का रूप ले ले ये कोई नहीं कह सकता। तो इसी से बचने के लिए पहले तो ये महिलाओं में बचने के लिए वैक्सीन आए थे, टीका आया था, लेकिन अभी महिलाओं और पुरुषों में यानी 9 साल से ऊपर के बच्चे, लड़के हों या लड़कियां, दोनों के लिए ही वैक्सीन आ गया है। खास करके अभी पिछला जो आया था बजट, उसमें ऐसा आया था कि सरकार की तरफ से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी के लिए वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में आएगा, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से नहीं आ पाया है क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली है। इसीलिए अभी ये बचाव का एक कारण है। दूसरा चीज जो है महिलाओं में जो कैंसर का है वो है जल्दी उसको पता करना। जल्दी पता करने के लिए उसमें बहुत ही ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग महिलाओं को बताते हैं, जो हमारे यहाँ महिला स्पेशलिस्ट हैं वो बताती हैं कि कैसे पता करें कि यहाँ आपको ये जो है खतरा लग रहा है। यूं तो ऐसे देखिए कि 35 साल या 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं का एक रूटीन चेकअप होता है जो कि 6 महीने से 1 साल के बीच में हर महीने हर साल पैप स्मीयर के नाम से होता है। जो पैप स्मीयर बहुत ही जनरल एक रूटीन एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद वो एक सैंपल ले लेते हैं, वहां का एक रसाव जो होता है उसका एक स्लाइड बना के पैप स्मीयर कहा जाता है। उससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही पहले और बहुत ही कम खर्च में महिलाओं के बारे में पता कर सकती है कि कहीं कोई किसी स्टेज पे तो नहीं है। तो इसी से ये एक हो गया पहले बचाव, और दूसरा हो गया कि बिल्कुल ही किसी में नहीं है उसको कैसे बचाना है, यानी बच्चों को कैसे बचाना है। शुरुआती दौर में इसके लक्षण क्या हैं, क्या आसार इसके कैसे महिलाओं में किसी भी तरह की कोई भी पीरियड्स के अलावा कोई भी ब्लीडिंग हो रही हो, अगर महिला और पुरुष साथ में है उसके बाद की जो ब्लीडिंग हो रही हो, या कोई भी ऐसी ब्लीडिंग हो जो जब हम लोग एग्जामिन करते हैं छूने पे भी अगर सर्वाइकल का ब्लीडिंग हो रहा है, वहां की जो अनहेल्दी है, जैसे कभी कभी प्रेगनेंसी में मिल जाती है, कभी कभी कोई बूढ़ी लेडी है जिनका प्रोलैप्स है, उनका अगर हम बच्चेदानी का मुंह चेक कर रहे हैं वहां से कोई ब्लीडिंग यानी टच पे ही ब्लीडिंग आ रही है इस तरह का, या कोई बहुत ऐसा है कि बहुत लंबे समय से कोई गंदा रिसाव आ रहा है, गंदे कलर का उसमें से बदबू आ रहा है, तो ये सारी चीजें एक ऐसी होती है कि महिलाओं की जांच की तरफ ले जाती है कि इनके चांसेस हैं कि ये हो सकता है। इसका इलाज आप क्या है? सर्वाइकल कैंसर का इलाज हमारे यहाँ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज और किस कैटेगरी पे है, क्योंकि इनका स्टेजिंग के बाद ही हम कैटेगराइज करते हैं कि कहाँ है। अगर बहुत अर्ली है, CIN पे है, तो उनका हिस्टेक्टोमी करके और इस तरह का इलाज हमारे महिला जो है साथी वो करती हैं, महिला डॉक्टर जो है। और अगर उससे ज्यादा के स्टेज का बहुत फैला है तो उसका फिर मिक्स्ड होता है, मतलब कि किस तरह उसका ऑपरेशन करना है नहीं करना है, या रेडियोथेरेपी करना है, या उसको नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि इतना स्प्रेड हो गया कि वो हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस स्टेज पे पेशेंट आई हैं।
जी हम तो सुनते थे कि कैंसर को लेकर दूसरे के कैंसर होते हैं, इसको लेकर जागरूकता है। जो आप बता रहे हैं, जो महिलाओं में कैंसर कैंसर, इसको लेकर जागरूक लोग हैं या जागरूकता जी है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा कैंसर है जो टीका से बच सकता है, तो सबको आश्चर्य लगेगा। और ये ऐसा कैंसर है जो टीका से बच सकता है। और ये बिल्कुल ही लोगों को नहीं पता है कि हम अपने घर की बच्चियों को, बच्चे को अभी वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा बेटा दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा या कोई महिला की जान नहीं जाएगी। क्या इस तरह के मरीज आपके यहाँ आते हैं, आगे आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ रूटीन के आते हैं और अर्ली स्टेज में, क्योंकि मोस्टली पढ़े लिखे लोग आते हैं तो वो सही टाइम पे ही आते हैं कि उनकी उनकी जल्दी से डायग्नोसिस हो सके, वो कैंसर का रूप नहीं ले। बिल्कुल बहुत बूढ़े लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड हैं, तो मोस्टली उसी में अभी मिल रहा है। क्योंकि बाकी लोग तो बिल्कुल ही, अगर कोई भी ब्लीडिंग है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, तो वो पहले ही पिक कर ले रहे हैं उसको। ना इतने भी अनअवेयर नहीं है कि कुछ नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो उस चीज पे काम। जी। ठीक है। साल से 9 साल की उम्र से टीका लगाया जा रहा है, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों में है। 9 साल से लेके आपके 14 साल तक का जो बच्चा होगा तो उसमें 2 टीका लगेगा। पहला जो होगा पहला, और दूसरा 6 महीने के बाद। अगर 15 साल के बाद अगर टीका लगता है तो इसमें 3 टीके लगते हैं, जो पहला, फिर 2 महीने पे और फिर तीसरा 6 महीने पे। एक और चीज है जिसमें कहते हैं कि अगर बच्चियां हैं या कोई भी है तो इनका सबका नहीं लगा सकते, है ना। जिनकी शादी होगी तो कोशिश करते हैं उनके पहले, यानी फर्स्ट उनके जो भी इंटीमेट है उसके पहले का अगर हो जाएगा वैक्सीनेशन तो वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इसमें मेल को क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि मेल में इसमें पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर, इनफैक्ट ये भी जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। इसीलिए ये गवर्नमेंट ने कर दिया है। इनफैक्ट हमारे यहाँ आईएपी होता है, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों को ही इन्वॉल्व किया है और उनका एज ग्रुप भी कंफर्म कर दिया गया है। इसमें 3 तरह के टीका है। पहला तो है जिसमें 2 है वैक्सीन, 16 और 18 से बचाता है। दूसरा 4 का है और तीसरा 9 का है। तो जो 9 वैलेंट यानी 9 वैलेंट का है वो 9000 का होता है, उसके 2 डोज लगती है। जो 4 वैलेंट वाला है वो बीच का कॉस्ट वाइज भी है, वो 5000 के अराउंड होता है, 2 डोज लगता है। और 2 वैलेंट उतना प्रेफर नहीं हम लोग करते, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा हम लोग अभी 4 वैलेंट और 9 वैलेंट में देख रहे हैं। इसके बचाव का काफी है, क्योंकि कोई भी टीका जो होता है उसको हम लोग ऐसे ही कहते हैं, जैसे अब काला टीका है तो उससे बचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन ये जो टीका यानी वैक्सीन होता है उससे 90 से लेकर 99% तक बचाव होता है। इसलिए हर एक टीका जो आ रहा है कि भाई लगना चाहिए, यानी ओके हो चुका है, ट्रायल 4 तक जा चुका है, फेज 4 क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब है कि ये टीका लगवाना चाहिए और इससे फायदा हो। आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट संस्था में जाके लगवा सकते हैं। खास करके बच्चों को डॉक्टर वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि इनमें एज ग्रुप अब अर्ली हो गया है, मतलब 9 साल से ही स्टार्ट हो गया, तो सभी को लगवाना है, लड़के लड़कियों दोनों को। डॉक्टर नमिता विश्वकर्मा हमसे बातचीत कर रही थी। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।